हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अभी एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 9 स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले वाला चैप्टर 8 था ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ होता है। इसीलिए एप्लीकेशन है, मतलब हमने टर्म तो पढ़ ली ट्रिग्नोमेट्री, पर हम उसको यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लास 10th के चैप्टर्स के वीडियोज़ मिलेंगी। इसके अलावा क्लास 9, क्लास 8, क्लास 6 सभी चैप्टर्स की मैथ्स की आपको जो है यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी, जो कि कई पार्ट्स में बनाई गई हैं। एक एक चैप्टर के लिए आप पार्ट वाइज थोड़ा थोड़ा करके उसको पढ़ सकते हैं, और इस तरीके से आप लॉकडाउन में अपने चैप्टर्स को आसानी से तैयार कर सकते हैं, अपनी स्टडीज़ को आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं एज क्लासरूम टीचिंग। तो हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पहले डिस्कस कर दिए थे। आई थिंक 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली वीडियोस में, इसकी 1-2 वीडियो मैंने डाली थी, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है कि क्वेश्चन को पढ़ के समझने के बाद आप उसका राइट फिगर ड्रॉ कर पाते हैं या नहीं। अगर फिगर राइट ड्रॉ होगा तो आप क्वेश्चन को 100% राइटली ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ पर 2 बातें कही गई हैं, देख लीजिए। एक तो एक लड़का है, ठीक है, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। हमारी कुछ हाइट होती है, तो वो बच्चा जो है उसकी हाइट है 1.5 मीटर, और इसके सामने एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, ठीक है। तो ये इससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। सम डिस्टेंस इसने बोला है, डिस्टेंस कितनी है ये नहीं बताया है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। अब इसने स्पेसिफिकली जब इसकी हाइट बताई, जैसे जब हाइट नहीं बताई होती तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर और यहाँ से हम बना देते हैं, पर अगर हाइट बताई है तो एंगल तो जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का जो बनेगा इसकी आई पे बनेगा, और आई यहाँ होगी, तो यहाँ से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए अब एंगल बनाने के लिए हम अपने आप से ही यहाँ पर एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ से जो इसका एंगल बन रहा है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये बन रहा है 30 डिग्री। कितना है ये? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये बच्चा क्या करता है, ये जो भी लड़का है, ये उसके बाद आगे कह रहा है कि ये थोड़ा सा जो है इस बिल्डिंग की तरफ को चल के जाता है। जब हम बिल्डिंग की तरफ को आगे बढ़ेंगे तो हम जितना भी आगे बढ़ेंगे एंगल उतना बड़ा होता जाएगा। तो जब थोड़ा आगे ये पहुंचता है, कितना आगे पहुंचता है ये भी नहीं बताया है, तो इसका एंगल जो है 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें ये पता करना है कि वो कितना चला। मान लिया कि ये x डिस्टेंस है, वी डोंट नो कि ये डिस्टेंस कितनी है, हमने x सपोज कर ली, और ये भी कुछ डिस्टेंस होगी, इसको भी हम y सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, यानी कि ये x हमको निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ही बनते हैं, और ये जो नीचे का बनेगा ये इसमें हमेशा रेक्टेंगल ही बनेगा, ठीक है। तो अब हमको गिवन क्या क्या है, हमको ये देखना पड़ेगा। हमको इसकी हाइट गिवन है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल में आपको पता है कि सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये पूरा तो 30 है, देख लीजिए, ठीक है। 30 इस बिल्डिंग की हाइट थी, और ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं पहले, ABCD एंड E, ठीक है। तो ये जो CE है ये 1.5 है, तो AC कितना बचेगा? AC के लिए आप क्या करेंगे, 30 में से 1.5 जब आप माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो AC बचेगा ये कितना बचेगा, 28.5 बचेगा, ठीक है। तो AC कितना हो गया, 28.5 बचेगा। बस इतना ही हम इसमें कर सकते थे, और इसमें कुछ गिवन नहीं है। तो अब हम देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान देने वाली बात है, पहले आप इसमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है ABC, और दूसरा बन रहा है इसका भी कुछ नाम रख देते हैं, F, इसका मैं नाम रख देती हूँ AFC। तो इन दोनों में ही आप क्या करेंगे, इन दोनों के लिए ही आप जो है फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों के लिए ही आप जो है फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हम 10 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि हमको बेस निकालना है और हमको हाइट दी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं लिख देती हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल ABC
इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी मैं लगाती हूँ tan 30 डिग्री, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप इस वाली लाइन को, बीच वाली को भूल जाइए और इस बड़े ट्राइंगल को याद रखिए ए बी सी को। जब मैं tan 30 लगाऊंगी तो क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि ए सी अपॉन बेस यानी कि बी सी, ठीक है। अब ए सी तो हमने अभी अभी निकाला था, ये 28.5 होगा और बी सी को मैं लिख लेती हूँ x प्लस वाई, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये कितना है, ठीक है। तो x प्लस वाई मैंने इसके लिए लिख लिया। तो क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो 1/√3 इक्वस टू हो जाएगा आपका 28.5 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वस टू आ जाएगा 28.5 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाइड बाई √3। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के आप यहीं पर अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब मैं छोटे वाले ट्राइंगल में लगाऊंगी इन ट्राइंगल ए एफ सी। इसमें मैं क्या लगाऊंगी, tan 60, क्या लगाऊंगी मैं, tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वस टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि ए सी अपॉन बेस यानी कि एफ सी, ठीक है। और tan 60 होता है √3, ठीक है। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, आपको पता है कि 28.5 है और एफ सी कितना है, एफ सी वाई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से y निकालेंगे तो y इक्वस टू क्या आ जाएगा, 28.5 और ये √3 ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो अपॉन क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 से आप y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वस टू कितना आया, y इक्वस टू 28.5 अपॉन √3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में आप इसकी वैल्यू रख देंगे। तो जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर आपको लिखना है 28.5 अपॉन √3 इक्वस टू यहाँ क्या हो जाएगा 28.5 √3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू निकालनी, मैं इसको रब कर देती हूँ, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वस टू 28.5 √3, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, ठीक है। इसके नीचे 1 मान के आप एलसीएम लेंगे तो √3 ही एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। अच्छा एक काम और कर लीजिए, एलसीएम लेने से पहले आप यहाँ से 28.5 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। अब आप एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 मान के, तो ये हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाइड बाय ये √3 हो जाएगा, 1 और √3 का मल्टीप्लाई एलसीएम √3 आएगा, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा इधर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन √3। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कैलकुलेशन भी कैसे इजी बना सकते हैं ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1, 2 8 जा 16, 17 का 7, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 5 अपॉन √3, 40, ये 0.0 हो जाएगा 57 अपॉन √3, ठीक है, 57 ही हो जाएगा। अब 50 देखिए, रूट मैंने आपको बताया था कि रूट को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो √3 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 57 √3 और नीचे √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 से ये 19 जा कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 19 √3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, 19 √3। तो x ही वो चला था, तो यानी कि उसने कितनी डिस्टेंस चली, 19 √3 डिस्टेंस उसने चली बिल्डिंग की ओर को। तो ये इसका आंसर था। ऐसे ही आप इसको x प्लस वाई वाले में रख के जो है y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फिलहाल इसने y की वैल्यू पूछी नहीं है, इसने सिर्फ ये पूछा है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी बिल्डिंग की तरफ को, ठीक है। एक क्वेश्चन 7th क्वेश्चन बताने जा रही हूँ मैं। देखिए 7th में ये कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission power fixed at the top of a 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए कैसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन को समझना। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, थोड़ी छोटी बनाती हूँ मैं। ये 20 मीटर की बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक टावर, आजकल आपने देखा ही होगा मोबाइल टावर वगैरह भी लगे रहते हैं, ये टावर लगा दिया है, ठीक है। इसके यहाँ पर ग्राउंड पे
ग्राउंड पे, ग्राउंड यही होगा जहाँ से बिल्डिंग बनी है, ठीक है, जहाँ से बिल्डिंग बनी है वही ग्राउंड होगा। तो ये कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, पहले बॉटम लिखा है, ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज़ 45 एंड 60, पहले बॉटम लिखा है, तो इसका मतलब है यहाँ ग्राउंड से ये जो टावर है, ग्राउंड से टावर के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 है, और टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है। तो ये वाला होगा, पूरा होगा, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है, इसको मैं h सपोज कर लेती हूँ, ठीक है। तो आपको ये निकालनी है और कुछ इसमें दिया नहीं है, A B C। तो हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल सी, इसको इस पॉइंट को मैं डी लिख ले रही हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और एक राइट एंगल ट्रायंगल है DBC। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC, ठीक है। DBC में हमको बेस पता नहीं है, हमको पहले बेस निकालना है, तो बेस निकालना है और हाइट हमारे पास है, इसकी बिल्डिंग की हाइट तो है ही ना, बिल्डिंग की हाइट 20 है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें 10 लगाएंगे, 10 45 डिग्री लगाएंगे, 10 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना होएगा, DC परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC। अब 10 45 होता है 1, DC है 20, BC नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC भी कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो यानी कि हमको ये भी पता चल गया कि ये 20 मीटर है। अब जब हमको ये पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में आप लगाएंगे ये वाला पूरा एंगल कितना है 10 60। 10 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको हाइट निकालनी, मतलब ये वाली साइड निकालनी है और ये हमें पता है, तो बेस और हाइट का रिलेशन किस में होता है 10 में। तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा AC अपॉन BC, और AC क्या है, AC है AD प्लस DC, ठीक है, AD प्लस DC अपॉन BC, और 10 60 होता है √3, AD आपको निकालना है H है, DC आपको पता है 20 है, और BC भी आप निकाल चुके हैं 20 ही है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 इक्वल्स टू H प्लस 20, H निकालना है तो H इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू 20 √3 माइनस ये 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा √3 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 20 इंटू √3 माइनस 1। अगर आप इसको और ज़्यादा एक्यूरेटली सॉल्व करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, ठीक है। तो ये माइनस होके हो जाएगा 20 इंटू 0.732, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो एक्यूरेट भी आपको पता चल जाएगा कि कितना आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, ये हमारी, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई हमें आंसर शीट से तो मैच करना नहीं होता, तो हम इतना भी निकाल के छोड़ सकते हैं। यहाँ पर तो हमको अगर आंसर सीट में पॉइंट में आंसर दिया है तो आप पूरा इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ठीक है। एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर हम स्टैचू लगाते हैं, ये मान लिया कि पेडेस्टल है, मैं आपको बना के बता देती हूँ, और इसके ऊपर हमने एक स्टैचू लगाया है, स्टैचू की जो हाइट है वो है 1.6 मीटर, ठीक है, बेस है पेडेस्टल, उसके ऊपर हमने लगा दिया, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया है, देखिए सेम आप कर ही लेंगे इसको। तो ये यहाँ पे पेडेस्टल के जो टॉप का एंगल है, पेडेस्टल ये है, इसके जो टॉप का एंगल है वो 45 डिग्री है, और स्टैचू जो है उसके टॉप का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अभी सेम क्वेश्चन ऐसा ही मैंने आपको बताया, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो हमको ये निकालनी है इस बार। सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल एक जैसा है, अभी मैंने आपको बताया, आप पहले इसमें और फिर इसमें लगा लेंगे आप, ठीक है। देखिए अब मैं पहले लगाती हूँ इन ट्रायंगल DBC,
इसमें मैं 1045 लगा लेती हूँ, ठीक है। 1045 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डी सी अपॉन बेस बी सी। डी सी कितना है, एच अपॉन बी सी, ठीक है। तो यहाँ से 1045 1 होता है तो एच अपॉन बी सी, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बी सी भी एच ही हो जाएगा, ठीक है। बी सी इक्वल्स टू एच, तो ये भी एच ही हो गया, जितना ये है उतना ये होता है अगर यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है तो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बड़े वाले में लगा दूँगी। इन ट्राइंगल ए बी सी में आप लगाइए 1060 आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी, और ए सी क्या है, ए डी प्लस डी सी, ये हो जाएगा ए डी प्लस डी सी अपॉन बी सी, ठीक है। 1060 होता है √3 इक्वल्स टू ए डी है 1.6 मीटर प्लस डी सी है एच और बी सी भी एच ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एच √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच √3 माइनस एच इक्वल्स टू 1.6, एच कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहे तो √3 की वैल्यू लगा दीजिए या इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लेंगे। देखिए कैसे, मैं ऊपर कर देती हूँ इसको, तो h इक्वल्स टू आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं तो अल्टरनेट से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो h इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और ये a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हुआ 3 माइनस 1 तो बचा 2, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 0.8 जा, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर √3 की आप वैल्यू रख लेंगे, चाहे तो 0.8 इंटू इतना ही छोड़ दीजिए, नहीं तो √3 की वैल्यू आप लगा सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1, यानी कि 0.8 इंटू 2.732 हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन समझे होंगे अच्छे से। अगर टफ़ लगते हैं तो आप इनको बार बार देख सकते हैं, बार बार देख के आप इनको समझ सकते हैं कि कैसे इनको किया गया है। मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है इसका फिगर बनाना। अगर फिगर राइट बनता है तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।